नमस्कार, मैं गौरव जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। आज के टेस्ट में हम पता करेंगे कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ किस जगह पर है। किसी भी चीज की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है खुद की वैल्यूएशन करना कि आज किस जगह पर हम हैं और कहाँ तक हमको जाना है। कई बार होता ये है कि हम खुद को बहुत ज़्यादा स्वस्थ समझते हैं कि हम एकदम फिट हैं, हम एकदम फाइन हैं और सभी तरीके से अच्छे हैं। पर जब तक आप इन टेस्ट को नहीं करेंगे तब तक आपको रियल स्थिति आपको पता नहीं चलेगी कि कहाँ पर आपकी हेल्थ है। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपका एक भी रुपए खर्च नहीं होने वाला है। खर्च होने वाला है क्या? क्या आपके टाइम और आपके एफर्ट। तो आज ये पता करेंगे कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कहाँ पर है, क्या स्कोर है उसका और किस तरीके से उसको बेहतर आप बना पाएँगे। तो यह टेस्ट जो है वैसे हर व्यक्ति को हर 3 महीने में 1 बार करना बहुत ज़रूरी है और यह टास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आपके पास में एक रोड मैप नहीं रहेगा, एक लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा कि कितना आपको अचीव करना है। तो इसको 2 भागों में बाँटा है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के अंदर 18 तरीके के क्वेश्चन हैं, जिनको बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया हुआ है कि जिनके जवाब देके आप पता कर पाएँगे कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी हेल्थ क्या है। दूसरा फिजिकल हेल्थ के अंदर 8 तरीके के टेस्ट हैं, जिसको आप घर पे रह के कर सकते हैं और बहुत ही आसान है इसको करना, बस ज़रूरत है आपको एक्शन लेने की। तो सबसे पहले टेस्ट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला टेस्ट कौन-सा है? तो टेस्ट नंबर 1 हमारा है स्टेयर टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए पता किया जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। एक बार में आप कितना इसको अच्छे तरीके से जितना करेंगे, उतना ही आप बेहतर अपने खुद को जान पाएँगे। तो इसके लिए करना ये है कि आपको एक बार में 3 फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़नी है। अगर 3 फ्लोर तक चढ़ने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आती है, इसका मतलब आप एकदम फिट हैं। और अगर 3 फ्लोर चढ़ने के बाद में आपकी श्वास फूलती है, आपको थोड़ा-सा बेचैनी महसूस होती है, आपके आँखों के आगे अगर अँधेरा छाता है या फिर बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं, इसका मतलब आपको अपनी हेल्थ में काम करने की ज़रूरत है। तो खुद को वैल्यूएशन करिए और 1 से लेके 10 तक में इस बताइए कि आपकी हेल्थ इस समय कहाँ पर है। अगर आप 3 फ्लोर चढ़ने के बाद में अगर आपकी श्वास नहीं फूलती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, तो खुद को 10 नंबर दीजिएगा या 9 दीजिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो खुद को वैल्यूएशन कीजिए, कितने नंबर आप स्वयं को देंगे इस टेस्ट में। सेकंड टेस्ट है वॉल्क टेस्ट, जिसको 6 मिनट वॉल्क टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें आपको 6 मिनट के अंदर 500 मीटर की डिस्टेंस को तय करना है। अगर आप 6 मिनट के अंदर 500 मीटर या 500 मीटर से ज़्यादा आप अगर चलते हैं, इसका मतलब आप फिट हैं। अगर 6 मिनट के अंदर 500 मीटर आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है और किसी न किसी तरीके की आपके अंदर कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है। तो इसको करने के लिए आप मोबाइल के अंदर पेडोमीटर नाम से कई सारी एप्लीकेशन है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ैक्ट पता कर पाएँगे कि 500 मीटर कितना हुआ। तो इस टेस्ट को करिएगा और खुद को रेट कीजिएगा कि इस टेस्ट के अंदर आप खुद का वैल्यूएशन करके कितने आप खुद को नंबर देते हैं 1 से लेके 10 तक में। बहुत सरल सिंपल टेस्ट है, हर कोई इसको आसानी से कर सकता है। अगले टेस्ट के बारे में बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए पता करते हैं कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बैलेंस अच्छा रहता है और आपके चोट वगैरह कई बार लोगों को आ जाती है छोटी-मोटी, तो वह भी इससे नहीं आती है। तो इसमें 2 तरीके के आप टेस्ट कर सकते हैं। पहला है कि आप वज्रासन में बैठ जाइए पैरों को फ़ोल्ड करके। अगर आपके पैर के तलवे अगर आपके हिप से टकरा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सही है। इसके अलावा खड़े होने के बाद में आपके हाथ जितना नीचे जा सकते हो, उतने हाथों को नीचे लेके जाइए। अगर आपके हाथ ज़मीन को टच करते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो टेस्ट नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है। इसको करिए और खुद को आप स्केल 1 से लेके 10 तक की स्केल में नंबर दीजिए कि किस जगह पे आप इस समय हैं। टेस्ट नंबर 4 है मसल्स
स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जो भी कोर है, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके पेट के आसपास का हिस्सा, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, जिसको 60 सेकंड प्लैंक कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टेस्ट इसको कहा जाता है। 60 सेकंड तक आपको प्लैंक पोजीशन, जैसा कि आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको होल्ड करना है। आपकी पूरी कमर, पीठ वगैरह, पैर पूरे एक लाइन में होना चाहिए और होल्ड करिए। अगर आप 60 सेकंड या इससे ज़्यादा अगर आप होल्ड कर पाते हैं, इसका मतलब आपकी हेल्थ बिल्कुल ही अच्छी है। और अगर 20 सेकंड, 30 सेकंड से ज़्यादा अगर नहीं हो रहा है आपका, तो इसका मतलब कि आपको अपनी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगला टेस्ट बात करते हैं, टेस्ट नंबर 5, वर्टिकल जंप टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आपको एक जगह पे खड़े होके एक जंप लेनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचाई तक अगर आप जंप ले पाएँ बहुत अच्छा है। तो दीवार की तरफ खड़े हो जाइए आप, दीवार से चिपक कर, और एक जंप लीजिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और मार्क करिए दीवार के ऊपर कितना ऊपर तक आपका हाथ जाता है। अगर आप 24 से लेके 28 इंच तक आप अगर जंप ले पाते हैं, इसका मतलब कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर इससे कम है, तो इसका मतलब आपको अपनी हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार ओवरवेट की वजह से, कई बार दूसरी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आपकी जंप ज़्यादा ऊपर नहीं हो। ओके, तो इसको स्केल करिए। देखिए, सेल्फ वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे किस जगह पर हैं, तब तक आप आगे भी नहीं जा पाएँगे। तो 1 से लेके 10 तक की स्केल में इसको टेस्ट करिए कि किस जगह पर आप हैं, खुद को नंबर दीजिए 1 से लेके 10 तक में, कि आपकी कितनी अच्छी हेल्थ है इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट नंबर 6, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें हम पता करते हैं आपका बॉडी वेट जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना है। तो फिर से दोबारा से आप किसी भी एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। आप, कई सारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको फ्री कैलकुलेटर मिल जाएँगे आपको बीएमआई जाँचने के लिए, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीएमआई टेस्ट। तो अगर आप इस स्केल के अंदर आप पता कीजिए कि आप ओवरवेट हैं, कि नॉर्मल हैं, कि ओबेस हैं, कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस बॉडी फैट है आपकी बॉडी के अंदर। तो 1 से लेके 10 तक में खुद को नंबर दीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 या 10, कौन किस नंबर पे आपकी हेल्थ है। 10 बहुत अच्छी हेल्थ, 1 बहुत खराब हेल्थ। अगले टेस्ट की बात करते हैं। अगला टेस्ट है वेस्ट टू हिप रेशो, जिसमें हम पता करते हैं कि आपकी कमर और आपका पेट क्या रेशो क्या है। तो इसमें हिप और वेस्ट दोनों के रेशो को नापा जाता है इसके अंदर। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका जो भी कमर है, यानी कि नाभि के पीछे का हिस्सा पूरा, जिसको वेस्ट हम कहते हैं, नाभि से लेके अगर इंची टेप से आप नापते हैं तो पीछे तक नापिए और हिप को नापिए, और दोनों का आप भाग दे दीजिए। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो भी आंसर निकल के आएगा वह आपका WHR, यानी कि वेस्ट टू हिप रेशो है आपका। इससे ये पता करते हैं बॉडी का शेप आपका कौन सा है। तो इस चार्ट में जैसे कि आपको दिख रहा है, आप पता कर लीजिए कि 0.8 से अगर आपका नीचे है, अगर वुमेन में आपका अगर रेशियो, तो इसका मतलब कि आप पीयर शेप में है और आपको हेल्थ की रिस्क जो है बहुत कम है। अगर 0.85 से ज्यादा है और आपकी बॉडी शेप, इसका मतलब एप्पल है, तो आपको हेल्थ की रिस्क बहुत ज्यादा है। मेन और वुमेन के लिए यह रेशियो अलग अलग है। तो इस चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं कि आप इस जगह पर कहाँ पर है। एक इंची टेप लेके आप अपनी कमर को और हिप्स को नापिए और दोनों को डिवाइड करिए और पता कीजिए कि आपका स्कोर क्या है। अपनी हेल्थ को नंबर दीजिए 1 से लेके 10 तक में। अगला टेस्ट बहुत ही सिंपल है, जिसमें हम लंग्स की कैपेसिटी को जांचेंगे। तो नॉर्मली अगर आप अपनी ब्रीथ को होल्ड 30 सेकंड से अगर ज्यादा कर पाते हैं, इसका मतलब आपका लंग बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर आपको श्वास 30 सेकंड से ज़्यादा अगर नहीं रोक पा रहे हैं, कम है, तो इसका मतलब आपके लंग्स जो हैं प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यह 8 तरीके के टेस्ट के ज़रिए अपनी फिजिकल हेल्थ को आप जाँच पाएँगे और परख पाएँगे। अगला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को जांचे बिना, उसको ठीक करने की दिशा में, उस प्रॉब्लम को समझे बिना उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो पेपर पेन के ऊपर आप 1 से लेके 3 नंबर तक जांचिए। अगर आपका 1 नंबर यानी कि नॉट एट ऑल, इसमें से कोई समस्या नहीं है, 2 नंबर दीजिए खुद को कि सेवरल डेज यानी कि यह समस्या कभी-कभी होती है, 3 नंबर दीजिए अगर यह समस्या, यह परेशानी आपको रोज की रोज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपको बस क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए पेपर पे और उसके बगल में उसका आंसर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कितनी बार निराश, उदास या निराश महसूस करके परेशान हुए हैं? हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बॉथर्ड बाय फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस? इसका जवाब लिखिएगा। अगर आप हमेशा खुद को इस तरीके से परेशान पाते हैं, रोज प्रॉब्लम होती है, तो 3 नंबर नियरली एवरी डे। अगर कभी-कभी महीने में अगर 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर ऐसा महसूस होता है कभी-कभी आपको, तो सेवरल डेज़ 2 नंबर दीजिए। और अगर यह परेशानी आपको कभी नहीं होती है, तो खुद को 1 नंबर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक-एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से सुनते जाइए और तुरंत उसका आंसर भी लिखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ ऑफ्टन हैव यू हैड लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स? किसी भी काम को करने में आपकी कम दिलचस्पी रहती है। जैसे मान लीजिए खाना बनाना हुआ या फिर शॉपिंग करने जाना हुआ, इन जैसी दूसरी गतिविधियों में अगर कम इंटरेस्ट है आपका या फिर आपको खुशी महसूस नहीं होती है, तो खुद को नंबर दीजिए 1 से लेके 3 तक में। अगर ऐसा रोज होता है तो 3 नंबर दीजिए, कभी-कभी होता है तो 2 नंबर दीजिए और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो 1 नंबर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बॉथर्ड बाय ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग asleep और स्लीपिंग टू मच? अगर आप बहुत कम सोते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं या सोते रहने में आपको नींद में प्रॉब्लम है, तो इसके आंसर आप दीजिएगा। ओके, 1 से लेके 3 तक में नंबर दीजिए। 1 नॉट एट ऑल, 2 सेवरल डेज, 3 नियरली एवरी डे। Question number 4. How often have you been bothered by feeling tired or having little energy? अगर आप खुद में एनर्जी कम महसूस करते हैं और हमेशा खुद को थका हुआ अगर पाते हैं, तो क्या ये समस्या रोज होती है? क्या कभी-कभी होती है या कभी नहीं होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन bothered by poor appetite or overeating? क्या आपको बार-बार भूख लगती है या आपका डाइजेशन आपका सही नहीं रहता या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं? इसमें से कोई भी समस्या है तो इसका जवाब आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन bothered by failing head about yourself or that you are a failure or have let yourself or your family down? आपने क्या आप बहुत बुरा महसूस करते हैं खुद के बारे में या आप ऐसा सोचते हैं कि आपने किसी काम में आप असफल हो गए और आपने अपने फ्रेंड्स या फैमिली को उस काम के ज़रिए आपने निराश किया? क्या यह रोज़ होता है? क्या कभी-कभी होता है? या इस तरीके की कोई समस्या नहीं है? Next, question number 7. How often have you been bothered by troubling concentrating on things such as reading the newspaper or watching television? मोबाइल चलाने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में या किसी बुक को पढ़ने में क्या आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, या पढ़ाई करने में या किसी काम को करने में जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता हो, या गाड़ी जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका दिमाग इधर-उधर जा रहा है, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, ऐसा अगर रोज होता है या कभी-कभी होता है या ऐसा होता ही नहीं है, तो खुद का आंसर दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बॉथर्ड बाय मूविंग और स्पीकिंग स्लोली that other people could have noticed, or the opposite, being so fatiguely or restless that you have been moving around a lot more than usual? क्या आपको बार-बार धीमी गति से चलने में या फिर किसी तरीके से कोई बात अगर आप कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाला इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि आपकी आवाज़ सामने वाले तक नहीं पहुँच रही है, या कई बार आप इतने बेचैन हो जाते हैं कि आप ज़्यादा इधर-उधर घूमने लगते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलने लगते हैं। अगर ऐसी परेशानी है,
क्या यह रोज होती है, क्या कभी कभी होती है, या ये समस्या नहीं है? तो खुद को 1, 2 या 3 नंबर दीजिएगा इसमें आप। अगला क्वेश्चन है, हाउ यू हैड एन एंग्जाइटी अटैक, यानी कि आपको एकदम से चिंता का दौरा पड़ना, यानी कि कोई काम कर रहे हैं और आपको एकदम से किसी चीज की टेंशन हो जाती है, आपको एंजाइटी हो जाती है, आप खुद को पैनिक महसूस करते हैं, अरे यह काम क्यों नहीं हुआ, या इसको करना बहुत जरूरी था। और इसको कहते हैं एक तरीके से अटैक पड़ना, कि उस समय सारी चीजें आप भूल जाते हैं और उसकी तरफ ही आपका दिमाग चला जाता है। तो अगर यह रोज होता है, कभी कभी होता है, या बिल्कुल नहीं होता है? 1, 2, 3 खुद को नंबर दीजिएगा। अगला है कि आप कितनी बार नर्वस, चिंतित या खुद को ऐसा महसूस करते हैं कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हो? अगर यह तरीके की समस्या है, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बॉथर्ड बाय फीलिंग नर्वस एंड एंग्जियस और एन एज? अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो 1 से लेके 3 तक में खुद को नंबर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बॉथर्ड बाय नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप और कंट्रोल वरिंग? अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी चिंताओं पर नियंत्रित नहीं रख पाते, हमेशा सोचते ही रहते हैं कि यह काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, तो इसमें कितनी बार आपको परेशानी हुई है? यह समस्या क्या रोज़ होती है, क्या कभी-कभी होती है, या बिल्कुल नहीं होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलग-अलग चीज़ों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने से आप कितनी बार परेशान हुए हैं? कई बार चिंता जो होती है, एक सब्जेक्ट या एक थिंग के अलावा हो सकता है कि कई सारी चीज़ों के बारे में आप चिंता करते हो। एक बार में एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अगर चिंता करते हैं, तो यहाँ पर अपने जवाब को दीजिएगा। क्या यह रोज़ होता है? क्या कभी-कभी होता है? या ये होता ही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम करने में परेशानी होने से आप कितनी बार परेशान हुए हैं? कई बार होता ये है कि आपको अगर कहा जाए आराम करिए, या हो सकता है कि आपका मन हो कि आज मुझे आराम करना है, पर आप आराम ही नहीं कर पाते। आप कहीं एन्जॉय के लिए छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, पर वहाँ पर भी आपको बहुत परेशानी महसूस होती है। यानी कि आराम भी अगर आपको परेशानी महसूस कर रहा है, तो ऐसी परेशानी क्या आपको है? क्या रोज होती है? क्या कभी-कभी होती है? या इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है? तो 1, 2 या 3 जो भी आपका आंसर है उसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बॉथर्ड बाय बीइंग सो रेस्टलेस दैट इज ए हार्ड टू सिट स्टिल? कई बार लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वह एक जगह बैठ ही नहीं पाते। वो एक जगह बैठने के बाद में बेचैन हो जाते हैं। कई बार मेडिटेशन के अंदर ऐसा देखा गया है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करके एक जगह पर बैठ जाइए। पर अगर आप 5 मिनट या उससे ज़्यादा समय तक एक जगह पर बैठ के आप बेचैन होने लगते हैं, आपको घबराहट होने लगती है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर यह रोज होता है, या कभी-कभी होता है, या ऐसी समस्या नहीं होती है, तो इसका भी आप जवाब लिखिएगा। देखिए, यह सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, यह आपको अपने बारे में अच्छी समझ बनाने में और उसको सही करने में आपकी ही मदद करने वाले क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आप कितनी बार आसानी से नाराज या चिड़चिड़े होकर परेशान हुए हैं? कई बार देखा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ बोल दिया और आप चिढ़ जाते हैं, आप गुस्सा करने लगते हैं, आप किसी पे नाराज़ होते हैं। क्या यह समस्या रोज़ ही होती है, या कभी-कभी होती है, या इस तरीके की समस्या बिल्कुल भी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बॉथर्ड बाय फीलिंग अफ्रेड समथिंग ऑफुल मी माइट हैपन? आप कितनी बार इस डर से परेशान हुए हैं जैसे कि कुछ भयानक हो सकता है? इस तरीके का फ़ियर अगर आपको है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, कई बार कोरोना टाइम पे देखा गया कि लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए रहे, आगे अनिश्चितताओं को लेके, या ऐसी सिचुएशन आपके साथ में कई बार आती अगर है, तो क्या रोज़ ऐसा होता है? क्या कभी-कभी होता है, या इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं है? तो खुद का जवाब आप लिखते जाइए अपने पेपर पेन के ज़रिए। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा ध्यान देके इसके जवाब देने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर मल्टीपल
आंसर इसके हैं। तो सबसे पहली बात है, हो सकता है कि आपका एक जवाब हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकता है कि सभी आपके इसके अंदर आंसर के अंदर आ सकते हैं। हाउ हैव यू बीन bothered by worrying about any of the following? इनमें से कुछ भी एक या एक से ज़्यादा परेशानी। तो नंबर 1 योर हेल्थ, नंबर 2 योर वेट और हाउ यू लुक, नंबर 3 लिटिल और नो सेक्सुअल डिजायर और प्लेजर ड्यूरिंग सेक्स, चौथा डिफिकल्टीज विथ योर पार्टनर, अगला द स्ट्रेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगला है स्ट्रेस एट वर्क स्कूल और आउटसाइड होम, अगला है बाय फाइनेंशियल प्रॉब्लम और वरीज, अगला है हैविंग नो वन टू टर्न टू, अगला है समथिंग बैड दैट हैपेंड रिसेंटली, और इसके अलावा इसमें से कोई नहीं। हो सकता है कि आपका जवाब एक या एक से ज्यादा हो, पर जो भी अगर आपका जवाब है तो उस पे सभी पे आपको टिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिखिएगा अपने पेपर पेन के जरिए, अपने जो भी डायरी, जो भी आपके पास में जो भी पेज है उसके ऊपर। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ दिस questionnaire has highlighted any problem, how difficult have these problem made it for you to do your work, take care things at home or get along with other people? यदि इस प्रश्नावली ने किसी समस्या पर प्रकाश डाला है तो इन समस्याओं ने आपके लिए अपना काम करना, घर पर चीजों की देखभाल करना या अन्य लोगों के साथ मिलना कितना मुश्किल बना दिया है। जितने भी क्वेश्चन आपसे मैंने अभी पूछे हैं उनके आपको एक लॉन्ग फॉर्म में एक जवाब देना है। कम से कम कोशिश करिए 200 शब्दों के अंदर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आप लिखिए। कौन कौन सी मेंटल हेल्थ के अंदर जो भी आपके प्रश्न आए हैं कि एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है या पैनिक अटैक होता है आपको, या जो भी आपके दिमाग में इस प्रश्न के बाद में जो भी आपका आंसर आए उसको लिखिएगा, जिससे आपको ही मालूम पड़ेगा कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है लाइफ में जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो आज के लिए टास्क ऑफ द डे, यानी कि आज आपको कौन सा ऐसा काम है जो करना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यह प्रोग्राम इंटरएक्टिव होने वाला है, ये सेशन, जिसमें सिर्फ देखना ही नहीं है, भाग लेना है। ये एक चैलेंज है आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो इसमें दो तरीके के आज टास्क हैं आपके लिए, एक तो मेंटल हेल्थ का और दूसरा फिजिकल हेल्थ का। तो कंप्लीट करिए अपना टेस्ट 1 से लेके 8 तक और खुद को रेट दीजिए, यानी कि 80 में से कितने नंबर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। सिंपल सा आंसर आपको लिखना है, कितने नंबर 80 में से कितने नंबर खुद की फिजिकल हेल्थ को आप देंगे। अगला है कि आपको जो भी आंसर आपका आ रहा है मेंटल हेल्थ के पोर्शन के अंदर, तो उसको क्वेश्चन नंबर 18 के जरिए उसको डिस्क्राइब करिए। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आ रही है, 1 2 3 4 5 6, कि जितनी भी प्रॉब्लम हो सभी को लिखते जाइए, तो जिससे आप पता कर पाएंगे कि वह प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात प्रॉब्लम, और उसके बाद आपको लिखना है रीजन, कि क्या रीजन है, ये ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए अगर बात की जाए कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो स्ट्रेस का कारण क्या है, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस या आपके रिलेशन। तो ये जवाब जो है हर व्यक्ति के जवाब अलग होंगे, और आपको खुद का जवाब देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है शांत होके एक कोने में बैठ जाइए और खुद से क्वेश्चन करिए। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन करिए वह क्वेश्चन स्वयं से करिए कि यह क्वेश्चन का मेरा जवाब क्या है। खुद को नंबर दीजिए, खुद का वैल्यूएशन करिए। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करना बहुत कंपलसरी है मेंटल हेल्थ के अंदर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई कि मेरा समझाने का, बताने का, करने का क्या तरीका है। तो हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो इसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दें कि अरे ये क्या टेस्ट है। देखिए, मैं आपका समय और पैसा बचाने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। आप खुद में घर पे बैठे आप पता कर सकें बिना किसी भी लैबोरेटरी में ब्लड का सैंपल दिए या फिर अपने दूसरे
यूरिन का सैंपल लिए कि आपकी हेल्थ कहाँ है। और इस तरीके के जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मैंने जो तैयार किए हैं, अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे, तो वह आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले। और इसकी फीस अगर देखा जाए तो कम से कम बहुत ज़्यादा होती है एक अच्छे मनोवैज्ञानिक के से कंसल्टेशन की फीस। तो कई बार होता ये है कि हम अ, चीज़ों को बहुत ही हल्का समझते हैं, अरे ये क्या चीज़ें मेरे ऊपर काम करेंगी। क्यों मैं 500 मीटर की दौड़ को या 500 मीटर की वॉकिंग करूँ? क्यों मैं ब्रीथ को रोकूँ या फिर इन क्वेश्चन का क्यों जवाब दूँ? पर देखिए, यह मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए है। आपको अपनी पता करना है कि हेल्थ कैसी है, कहाँ पर है, तो इस टास्क को ज़रूर करिएगा। तो आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। आई होप आप रोज़ की रोज़ टास्क को पूरा करेंगे और जो होता है ना कि 100% देना, मैं अपना 100% दे रहा हूँ आपको अच्छा करने में, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप भी अपना 100% ही दीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रोग्राम को देखने का, अटेंड करने का। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।